हेलो दोस्तों, आज की कहानी में हमारा हीरो बहुत हैंडसम है और हीरोइन उससे दिल से प्यार करती है। हीरो की अच्छी फ्यूचर के लिए हीरोइन उसे छोड़कर चली जाती है, जिससे हीरो का दिल टूट जाता है। कुछ सालों बाद हीरो बिलियनियर सीईओ बनकर वापस लौटता है और बदला लेने के लिए हीरोइन की कंपनी की हुई खरीद लेता है। पर क्या ये बदला है या फिर अधूरा प्यार? ये रोमांटिक और इमोशनल कहानी का पूरा कॉम्बो है, तो पूरा जरूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड टीना से। टीना एक छोटे से कंपनी में जॉब कर रही है क्योंकि वो सिंगल मदर है। यहाँ पर दो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है और उसे भारी भरकम काम और सौंप कर चली जाती है और पीछे में जाकर उसकी बुराई भी करती है। उन दोनों लड़कियों की बातचीत से पता चलता है कि पहले टीना बहुत अमीर हुआ करती थी। उसके पिताजी अच्छे खासे ओहदे पर थे, लेकिन कुछ वजह से उनकी 5 साल पहले बहुत बदनामी हुई थी और टीना बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थी। इस वजह से उनका दिवालिया हो गया था। ये सब बातें टीना भी सुन रही थी और उसे बहुत बुरा लगता है। तभी एक और लड़की वहाँ पर आती है जो उसकी फ्रेंड भी थी। वो उसे आज के दिन का काम पूरा समझाती है। टीना अपने काम में लग जाती है। हम देखते हैं जो पार्टी का हीरो होता है, मेन लीड मिस्टर सैम की एंट्री होती है, जो इस कंपनी में स्पीच देने आए थे एज ए चीफ गेस्ट। टीना जैसे ही उसे देखने वाली होती है वो अपना नजर फेर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और फिर वो अच्छी सी स्पीच देते हैं। वो इन 5 सालों में बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं कि टीना सुन रही थी ये सब बातें। टीना को एक फ्लैशबैक आता है जब सैम और टीना एक साथ थे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो लड़की टीना से पूछती भी है, क्या तुम जानती हो मिस्टर सैम को? लेकिन वो मना कर देती है। जब सैम जा रहा होता है वहाँ से, दो लड़कियां उसके पास आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी सैम को टीना दिखती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। शायद एक दूसरे को देखकर दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं थे। टीना वहाँ से जाने ही वाली होती है, तभी टीना को भी ऑफर करती है कि चलो डिनर पर चलते हैं सैम के साथ, लेकिन टीना मना कर देती है। तो सैम भी उन लड़कियों को मना करके वहाँ से चला जाता है। बाद में टीना सैम की फोटो देखकर कुछ सोच रही होती है। फिर टीना अपने मैनेजर को कॉल करके बोलती है कि आज का पूरा काम कंप्लीट हो गया, मैं घर जा रही हूँ। अगले दिन टीना ऑफिस पहुँचते ही उसकी नजर सैम पर पड़ती है। एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। टीना उसे एक फाइल देने लगती है। दरअसल उस पर उसकी सिग्नेचर चाहिए होती है। एक आदमी वहाँ पर कहने लगता है कि ये लड़की तो आपकी क्लासमेट थी ना। बात को इग्नोर करते हुए सैम उसको कहते हैं, अभी बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें घर जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, आपके पास 15 मिनट हैं, आप तुरंत नीचे आ जाओ। टीना को ऐसे बोलते हुए सैम नीचे उतर जाता है। टीना को समझ नहीं आता कि सैम अभी भी उस पर क्यों मेहरबानी कर रहा है, लेकिन फिर भी टीना उसके कार में जाकर बैठ जाती है। टीना फिर से उसे फाइल देने लगती है और कहती है प्लीज इसे देख ले, लेकिन फिर भी उसकी ध्यान फाइल पर नहीं जाती। टीना की पुरानी बातें याद आती है जब टीना और वो एक दूसरे के प्यार में थे और दोनों मन्नत भी मांगते हैं एक पेड़ पर कि हमेशा वो दोनों साथ रहेंगे। ये सब बातें याद करके मिस्टर सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो टीना से कहता भी है कि तुम्हें वो विर्च वाली बात याद है। तभी सैम की नजर टीना के हाथ पे पड़ती है। उसे लगता है इसने अंगूठी नहीं पहनी है, इसका मतलब इस अभी तक अनमैरिड है। और वो पूछ भी लेता है 5 सालों में तुम्हें कोई नहीं मिला, लेकिन वो चुप रहती है। बाद में बोलती है वो कि तुम्हें इससे क्या मतलब। सैम बोलता है कि नाटक मत करो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम मुझे छोड़कर गई थी, ना कि मैं। दोनों की बहस स्टार्ट हो जाती है। दोनों अपने खिड़की की तरफ देखते हुए चुप हो जाते हैं। टीना का घर आ जाता है और उसे वो छोड़ देता है। अभी दौड़ते हुए एक बच्ची आती है। टीना की बेटी का नाम जाओ है, जो बहुत ही प्यारी है। वो कहती है वो कार में अंकल कौन थे, मैंने उसे देखा। टीना समझाती है कि वो मेरे कलीग थे, वो मुझे छोड़ने आए थे। बच्ची फिर कहती है कि वो अंकल बड़े प्यारे थे, आपने मुझे मिलवाया क्यों नहीं। टीना कहती है फिर कभी मिलवा देंगे, चलो अभी घर चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि टीना के पापा भी उसके साथ ही रहते हैं। जाओ जब सो जाती है, उसकी माँ उसके पास बैठी होती है। तभी उसके फादर आकर बोलते हैं यानी कि तुम सैम के ऑफिस में काम कर रही हो। टीना कहती है हाँ, लेकिन मुझे डर है कहीं ना उसे सच्चाई पता चल जाए। तभी एक फ्लैशबैक आता है जिसमें टीना को सैम की माँ धमकी दे रही होती है कि उसके बेटे से दूर हो जाए और ये भी कहती है कि शादी से पहले गर्भवती होकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं इस बच्चे को स्वीकार नहीं करूंगी। वो उसे एक बड़ा सा चेक भी देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ सैम को छोड़कर, इस टाउन से दूर। यह बातें वो अपनी पापा से कह रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सैम को, जो काफी ज्यादा अगले सीन में हम देखते हैं पार्टी का। ऑफिस में सभी कलीग्स मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें विलेन को भी दिखाया जाता है जिसका नाम नियान है और वो हमेशा से मिस्टर सैम को पटाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम पिछले 5 सालों से बिल्कुल कोल्ड हार्टेड बन के घूम रहे हैं। यहाँ पर मिस्टर सैम की एंट्री होती है, सभी शांत हो जाते हैं। तभी टीना की एंट्री होती है जो कि उसी ऑफिस में काम करती थी। उसकी एंट्री होते ही इस लड़की की
दिलो जान में आग लग जाती है। वो कहती है तुम अभी क्यों आई हो, और वो उसे डांटने भी लगती है। नियान टीना से कहती है आकर शराब सर्व करो, जिस बात से यहाँ पर गुस्सा आ रहा था सैम को, लेकिन वो कंट्रोल करता है। वो खुशी खुशी शराब सैम को देने लगती है, लेकिन सैम नहीं लेता उसके हाथ से। सैम कहता है यहाँ पार्टी से ज्यादा काम होनी चाहिए। फिर सैम सबको याद दिलाने लगता है कि पिछली प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ियां थी, इसलिए मैं अब इस सब को बर्दाश्त नहीं करने वाला। टीना कहती है माफ करें, मैं फिर से उसे चेक करके ठीक कर दूंगी। नियान पूछती है आप क्यों जा रहे हैं इतनी जल्दी। तभी सैम और अपनी कार में स्मोक करने लगता है। उसकी नजर तो बस टीना पर ही है। जब टीना नीचे आती है तो उसके सामने वो गाड़ी लेकर आ जाता है और उसे छोड़ देने की बात करता है। आपको इतनी रात में अकेले नहीं जानी चाहिए, और उसे वीचैट पर भी ऐड करने की बात करता है। वो टीना कुछ देर में मान जाती है, पहले वो बहाना करती है, उसके बाद वो मान जाती है। सैम बड़े ही एटीट्यूड से बोलता है कि तुम्हें धोखा देना तो बहुत अच्छी तरह से आता है। टीना को मजबूरी में आकर उसे वीचैट पर ऐड करना ही पड़ता है। सैम वहाँ से चला जाता है। टीना रुक ही जाती है वहीं पर। सैम किसी से बात कर रहा होता है, उधर से बोल रही होती है कोई कि मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवा दूंगी, तुम बस एक बार फाइनल कर दो लड़की। लेकिन सैम इधर से बोलता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है शादी में। सैम फोन काट देता है और फिर एक बच्ची से टकरा जाता है। वो बच्ची कोई और नहीं जाओ होती है, उसकी अपनी बेटी। उससे मिलकर उसे बहुत अच्छा लगता है। बच्ची तितली पकड़ रही होती है और वो बोलती है मेरी तितली उड़ गई। सैम कहता है तितली पकड़ना इतना भी आसान नहीं होता। बच्ची कहती है कि मेरी माँ भी यही कहती है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी बातों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है सैम। बाद में वो वहाँ से तितली पकड़ने चली जाती है। सैम उसे देखते ही रह जाता है और कहता है कितना अजीब एहसास है ना। ऑफिस में मिस्टर सैम फिर से टीना से वही फाइल को देख रहे होते हैं। टीना कहती है कि इसमें बदलाव किया गया है, अब ये काफी अच्छा है, आप एक बार जरूर देखें। वो देखता है और उसे पसंद भी आता है। वो उसे कहता है कि इसे जल्द से जल्द मेरे पास भेज दो। टीना से वो कहता है हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं बन सकता, बस हम प्रोफेशनल रहेंगे, बिल्कुल भी पर्सनल नहीं बनेंगे। तभी बच्ची दौड़ते हुए आती है और कहती है माँ मैंने एक तितली पकड़ी। टीना उसकी आवाज को थोड़ा रोक देती है। उसके डैड भी पीछे से आते हैं। टीना कहती है कि आप जाओ को यहाँ क्यों लाए हैं। डैड बताता कि मैं घर की चाबी भूल गया था, इसलिए तुम्हारे पास आया चाबी लेने। टीना उसे चाबी देती है और जाने को कहती है। दोनों बाय करते हुए चले जाते हैं। उसी समय वहाँ पर नियान आ जाती है। टीना को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैम के साथ छेड़छाड़ करने की। टीना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो दूसरी बार थप्पड़ मारने वाली होती है तो टीना उसका हाथ पकड़ लेती है। वो लड़की गंदी गंदी इल्जाम लगाने लगती है टीना पर कि उसका परिवार बहुत ज्यादा गरीब है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं है और मिस्टर सैम को फंसाना चाहती है। मैं तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूंगी और सैम के सामने तुम्हें जलील कर दूंगी। मुझे पता है कि आप शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और वो बच्ची नाजायज है ना। ये सुनने के बाद टीना का गुस्सा फट जाता है और उसे एक थप्पड़ मारती है। नियान चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम रोको, मैं तुम्हें अभी नौकरी से निकलवा दूंगी। दरअसल ये कंपनी नियान के फादर और मिस्टर सैम की जोड़ी से बनी होती है। अब टीना को फ्लैशबैक आता है जब वो अबॉर्शन करवाने गई थी। यहाँ पर उसका डैड भी उसके साथ बैठे हुए थे और उसे संभाल रहे थे। टीना कह रही थी कि मुझे ये बच्चा रखना है, मेरा इससे खून का रिश्ता है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। डैड उसे समझाते हैं कि मुझे किसी बात की भी परेशानी नहीं है, तुम जो अच्छा लगे तुम्हें वही करो। इस बच्चे का से अलग होने का दर्द मैं समझ सकता हूँ। वो उसे सांत्वना देते हैं और फिर वो अबॉर्ट नहीं करवाती और अकेले ही 5 सालों से अपने बच्चे को पाल रही है, और इसमें उसके डैड भी उसकी मदद करते हैं। सीन चेंज होता है, उसके डैड खाना बना रहे होते हैं और उसका साथ उसकी बेटी भी दे रही थी। टीना घर पहुँचती है। वो पूछती है क्या हुआ माँ। टीना कहती है कि मैं बहुत ज्यादा निकम्मी हूँ, मेरी नौकरी जा सकती है, चिंता मत करना, मैं नई नौकरी ढूंढ लूंगी। जाओ कहती है अगर पापा वापस आ जाएं तो हमारी सारी प्रॉब्लम कम हो सकती है। कहाँ है हमारे पापा। और टीना अपने बच्ची के रूम में जाती है और उसे देखते हुए सोचती है कि क्या मैं सच बता दूं इसे कि इसके पापा बहुत अच्छे हैं। तभी उसे एहसास होता है कि टीना को बहुत तेज बुखार है, सॉरी जाओ को। वो अपने डैड को आवाज देती है, मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैम, और फिर फ्लैशबैक का हमें दिखाया जाता है जब उसकी माँ सैम को डांट रही होती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की से रिश्ता रखने की, तुम्हारे जैसे निकम्मे बेटे को मैंने पैदा किया, तुम्हें त्याग देना होगा उस लड़की का। और तुम्हें पता है वो लड़की अपना गर्भपात करा चुकी है। इस बात से सैम एकदम टूट जाता है। उसकी माँ ने यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत बोला था। दरअसल दोनों के रिश्ते के बीच उसकी माँ आई हुई थी, उसे अबॉर्शन कराने के लिए कहा था, जिस वजह से बहुत ज्यादा टूट जाता है सैम, और उसे बहुत गुस्सा आता है इस बात से कि टीना ने अबॉर्शन करवा लिया था। टीना और उसके डैड जाओ को लेकर आ रहे होते हैं। जाओ को देखकर मिस्टर सैम को याद आ जाता है कि वो तो वही बच्ची है जिनसे वो कल मिला था। उसकी हालत देखकर वो ज्यादा परेशान हो जाता है
वहाँ पर टीना को देखकर उसको समझ में नहीं आता कि इस बच्ची का कौन है ये। वो पता लगाना चाहता था, इसलिए वो रिसेप्शन में जाकर देखता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फीस भरने को कह रहे होते हैं। जाओ को हृदय रोग हो गया था, दिल की बीमारी। उसका डैड उसे विश्वास दिलाते हैं, ज्यादा मत सोचो, जाओ ठीक हो जाएगी। और वो पैसों का इंतजाम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। नर्स पूछती है कि मरीज के आप रिश्तेदार हो, उसे साइन करना होता है। पीछे से सैम ये सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि इस बच्चे का फादर यही है। फिर भी वो चेक करता है आकर पेपर, और सच में उसमें तो उसके फादर का ही नाम लिखा होता है। इसलिए वो चैन की सांस लेता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीना को एक और लड़के के साथ बहुत हंस खेल मजाक कर रही होती है। यहाँ पर सैम को ऐसा लगता है कि दोनों का अफेयर चल रहा है, लेकिन टीना ने ये जानबूझकर किया था। लेकिन सैम आकर वहाँ पर कहता है कि तुमने मुझसे रिश्ता तोड़कर ये नए आदमी से रिश्ता जोड़ लिया है। अब तुम मुझसे छिपाने की कोशिश कर रही हो। तुम दो नाव पर सवार होना चाहती हो। और वो उसे भला कहने लगता है कि तुम गलत तरीके की लड़की हो। मुझे आपकी बातों पर विश्वास था, लेकिन आज मेरी आंखों ने मुझे धोखा दे दिया। टीना भी उसके गलतफहमी को साफ नहीं करती। वो भी साफ साफ कह देती है कि वो पैसों के लिए उसके साथ थी। मुझे तुम अच्छे नहीं लगते। सैम कहता है कि आप मुझसे ज्यादा अमीर है वो लड़का। टीना कहती है कि आपका परिवार तो लगभग दिवालिया हो चुका है ना, इसलिए मुझे कोई और ढूंढना पड़ गया। सैम हंसता है और गुस्से में कहता है, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा होता है कि हम कभी मिले ही ना होते। और वो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद हमें पता चलता है कि टीना सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है। ये सीन हमें बाद में दिखाया जाएगा। ये सब बातें याद कर सैम और गुस्सा हो जाता है और अपने ड्राइवर से कंपनी चलने को कहता है। दूसरी तरफ टीना अपनी बच्ची को लेकर बहुत परेशान थी। अब टीना सोच रही होती है कि सैम के जाने के बाद क्या हुआ था। सैम के जाने के बाद वो बहुत रोती है और वो लड़का आता है जिसके साथ उसने एक्टिंग की थी। और यहाँ पर एक बात और पता चलता है कि 10 लाख रुपए ले लिए थे उसके माँ से। फ्लैशबैक खत्म होता है और डॉक्टर आती है और बताती है कि आपकी बेटी को हृदय रोग हुआ है जिसका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वो बहुत घबरा जाती है। डैड आते हैं और उसे समझाते हैं, होप मत खो, तुम इसके डैड को सारी सच्चाई बता दो सैम को। वो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे, उसके पास दौलत है। लेकिन टीना को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ जब टीना कंपनी जाती है तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है क्योंकि नियान ने उसकी शिकायत की थी। मैनेजर बताता है कि इस मामले में मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आपने मिस नियान को नाराज किया था। टीना कहती है भी कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और चला जाता है। लेकिन टीना की फ्रेंड उसे एक कार्ड देती है कि तुम्हें यहाँ जॉब मिल सकती है, तुम जरूर जाना। अगले दिन टीना वहाँ जॉब के लिए चली जाती है। वो वेटरेस का जॉब होता है। तभी वहाँ हमारे हीरो सैम की एंट्री होती है। उनके साथ और भी लोग थे। सैम उसे देखकर बड़े ही एटीट्यूड दिखाता है। टीना को इस हाल में देखकर सैम को शायद अच्छा लग रहा था। सीन मीटिंग रूम का दिखाया जाता है। सैम स्मोक कर रहा होता है और बाकी सब कलीग्स मजे में पार्टी कर रहे होते हैं। एक आदमी टीना को ड्रिंक सर्व करने को कहता है और वो टीना के साथ बदतमीजी भी करने लगता है। टीना कहती है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। वो आदमी फिर भी बदतमीजी करते रहता है। सैम यहाँ एक कड़वा बात बोलता है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना। टीना बस शांत रहती है। वो आदमी कहता है, आप जानते हो इसे। अब उस आदमी की नजर बहुत ज्यादा टीना पर गंदी होने लगती है और उसके बैग को वो पकड़ता है। टीना बार बार कहती है, कृपया ऐसा ना करें। सैम उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम्हारी शुरुआती उत्साह कहाँ गया। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टीना बोर्ड पर कुछ लिख रही होती है और सामने सैम अपनी बुक पढ़ रहा होता है। कुछ लड़के टीना पर कमेंट्स पास कर रहे होते हैं। दरअसल टीना का परिवार यहाँ पर दिवालिया हो चुका था और उसी के बारे में सभी बात कर रहे थे कि उसकी माँ ने 2 बार शादी की है। इस बात से टीना को गुस्सा आता है और वो डस्टर फेंक कर सैम को मारती है। अब सैम को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने तो कुछ बोला ही नहीं था। वो कहता है कि तुम पागल हो। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। सैम कहता है, मैंने बोला, तुम देखा है, सच में तुम्हारी माँ 2 शादी की है, इसमें बोलने वाली क्या बात है। वो भी चिढ़ के बोलती है और एक थप्पड़ मार देती है सैम को। सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। टीना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वापस प्रेजेंट में सीन आता है। सैम मुस्कुरा रहा था। अब वो उठता है और अपनी घड़ी उतारकर टेबल पर रखता है, साथ में कोट भी उतारकर, और बेहतरीन तरीके से सबकी धुलाई करता है क्योंकि टीना की बेइज्जती उससे देखी नहीं जा रही थी। वो आदमी कहता है, आपने मुझे कैसे मारा। सैम कहता है, मुझे तुम पसंद नहीं आए। टीना सैम के हाथों में वो अंगूठी देख लेती है और उसके हाथों में कट भी लग गया होता है। वो अपने टिश्यू से साफ कर रहा होता है। घड़ी और बैंडेड टीना उसे देने लगती है। वो नहीं ले रहा होता है। टीना उसे थैंक यू कहती है। सैम उसे एक कार्ड देता है कि आज के हंगामा के बाद तुम्हें यहाँ नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस जगह तुम नौकरी कर सकती हो, ये बिल्कुल सेफ है। तभी टीना को फिर से फ्लैशबैक आता है। सैम सबको डांट रहा होता है, सब लड़के को, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी महिला के बारे में ये सब कहने की, और सभी को शांत करा देता है। अगले दिन एक लड़का बहुत बदतमीजी कर रहा था
और वो टीना के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। सैम उसे वार्न करता है, लेकिन फिर भी वो लड़का टीना को छेड़ रहा होता है और उसके साथ वो गंदी हरकत कर रहा था। तभी सैम वहाँ पर आता है और उसे पीटता है। वो लड़का टीना से माफी मांगता है। सैम कहता है दोबारा इसे परेशान किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा और इसकी सूचना तुम अपने सभी सहपाठियों को भी दे देना कि टीना से दूर रहे। वापस प्रेजेंट में सीन आता है। सैम कार्ड टेबल पर रखकर चला जाता है। टीना कार्ड उठा लेती है और सोचती है अभी पैसों को लेकर मतभेद रखना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अभी उसकी बेटी का सवाल था। अगले दिन वो ऑफिस पहुंच जाती है और उसकी मुलाकात फिर से नियान से ही होती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? नियान कहती है मैं तुम्हें बता दूं, मुझे किसी बात से लड़ाई करने की आदत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी वहाँ पर एक और औरत आती है और वो नियान को बताती है कि इनका अपॉइंटमेंट लेटर है, इन्हें जाना ही होगा अंदर। टीना हंसती है और सीधा अंदर चले जाती है। टीना अपना कार्ड दे देती है उसको और उसे बहुत ही प्यार से अंदर ले जाती है। में एक और मीटिंग है, पहले जाकर फॉर्म भरें। वह उसे वर्क स्टेशन दिखाता है। वो उसे बोलता है कि आपके पास कोई सवाल हो तो बेझिझक पूछिए, लेकिन स्टाफ उसे आकर ढेर सारी फाइलें थमा देती है और कहती है मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपसे आपका परिचय पूछूं, इसलिए जल्दी जल्दी काम कीजिए। तभी टीना को एक फोन आता है। जल्दी से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। डॉक्टर बताती है कि बहुत ही कम समय बच चुका है, इनका जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। सर्जरी की कीमत बहुत अधिक है, आपको जल्द से जल्द पैसे जमा करवा देना चाहिए। जाओ उधर से कहती है कि माँ मैं बहुत ज्यादा हर्ट कर रही हूँ ना आपको। टीना उसे समझाती है ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर की बात है, फिर हम लोग घर चलेंगे। वापस ऑफिस आने के बाद वो लड़की फिर से टीना को बहुत सारी फाइलें थमा देती है और उसे बोलती है जल्दी करो, ये सारा काम जल्दी जल्दी फिनिश करो। टीना अपने काम में लग जाती है। वो लड़की किसी को कॉल करके बताती है कि मैं उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रही हूँ और वो उसे कहती है भी कि मुझे लग रहा है कि आज ही उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो ढेर सारी फाइलों के साथ वो उसे सैम के ऑफिस में भेज देती है। सैम उसे कहता है कि सब यहाँ रख दो। सैम टीना से पूछते हैं कि इतनी देर से ऑफिस क्यों आई हो? टीना कहती है कि घर में कुछ परेशानी थी। सैम कहता है कि अब बहाने भी बनाती हो तुम, अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझो। फिर टीना वहाँ से जाने लगती है। सैम उससे पूछता है कि क्या वो लायक है उसके, क्योंकि सैम को पता चल चुका था कि टीना की एक बेटी है और वो उसके बारे में बताता भी है कि उसके लिए तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब तुम्हारे बेटी के खर्चे नहीं उठा पा रहा वो, जो तुम्हें ऐसे छोटे छोटे काम करने पड़ रहे थे। तभी टीना को याद आता है कि उसकी बेटी का इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब बातों से वो फिर से पलटकर बोलती है सैम से, वो तुम्हारी बच्ची है। सैम चौंक जाता है। क्या क्या कहा तुमने? जाओ तुम्हारी बेटी है, मैंने तुम्हारे ही बच्चे को जन्म दिया था। सैम का गुस्सा तो फूट पड़ता है। ये क्या मजाक है? तुमने कहा था कि तुम ब्रेकअप करना चाहती हो और तुमने ब्रेकअप किया भी 6 साल पहले, अब तुम मुझे मूर्ख बना रही हो। टीना कहती है कि ना ही मैंने शादी की है और मैं तुम्हारे बच्चे से गर्भवती थी और उस पल को भी याद करती है जब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आए थे। सैम टीना से कहता है उस पल कि चलो हम शादी कर लेते हैं, जिस पर टीना हाँ में सर हिलाती है। वापस प्रेजेंट में सीन आता है। मेरी बेटी बीमार है और उसके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे लग रहे हैं जो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। वो तुम्हारी बेटी है, इसलिए तुम उसका खर्चा उठाओ। सैम गुस्से में फूट पड़ता है और उसका गला दबा देता है और कहता है जब वो बीमार है तब तुम मुझसे सहानुभूति की उम्मीद कर रही हो और मैं कैसे मान लूं कि वो मेरी बेटी है? तुमने 6 सालों तक ये सच छुपाया मुझसे और तुमने तो अबॉर्शन करवा लिया था। जहाँ तक मुझे पता है तुमने तो मुझे पैसों के लिए छोड़ा था ना, तो अब तुम्हें पैसों की कमी क्यों महसूस हो रही है? मुझे बताओ। और सबसे पहले मैं अपनी बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाऊंगा। मुझे पता तो चलना चाहिए कि वो मेरी बेटी है भी या नहीं, कि सिर्फ तुम पैसों के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो। टीना उसे रोते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जिंदा रहे, इसलिए मैं तुम्हें ये सच बता रही। सैम बहुत गुस्से में था और उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। टीना वहीं पर बैठकर रोने लगती है। बाहर से एक कलीग्स उसे देख रहा होता है और बोलता है इस लड़की ने क्या कर दिया जो इतने गुस्से में थे सैम। वापस टीना पहुंचती है हॉस्पिटल, जहां उसे पता चलता है उसकी बेटी को वीआईपी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है और उसका सारा पेमेंट भी हो गया। जल्द से जल्द सर्जरी की तैयारी की जा रही है। टीना जैसे ही रूम में पहुंचती है वहाँ सैम होता है और वो अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। जाओ बहुत ज्यादा खुश थी अपनी डैड से मिलकर। टीना बैठती है तो जाओ उसके कान में बोलती है धीरे से, दरअसल मेरे पिताजी और मैं दोनों पहले ही मिल चुके थे। सैम भी वहीं पर बैठ जाता है और अपनी बेटी से सॉरी करता है और कहता है मैं देर से घर वापस आया। जाओ उसे हक कर कहती है आखिरकार आप आ ही ना गए, अब दोबारा नहीं जाइएगा मुझे छोड़कर। सैम भी उसे प्रॉमिस करता है कि मैं दोबारा छोड़कर तुम्हें नहीं जाऊंगा।
जब सैम वापस बाहर चले जाता है, टीना भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है और उसे थैंक यू कहती है। सैम कहता है थैंक यू की जरूरत नहीं है, मैंने अपनी बच्ची का प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लिया है और मुझे पता चल गया कि वो मेरी ही बेटी है। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसका ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं। सैम टीना से पूछता है कि तुम विवाहित हो ना, तो टीना साफ साफ कह देती है कि मैं अनमैरिड हूँ। सैम तो चौंक जाता है और मन ही मन खुश भी होता है। सैम उसे कहता है कि चलो हम दोनों सर्टिफिकेट ले लेते हैं। टीना इस पर बोलती भी है कि इसकी क्या जरूरत है। सैम समझाता है कि हमें अपनी बच्ची के लिए ये करना होगा, उसके नजर में हम अच्छे मम्मी डैडी बनेंगे। टीना इस बात को मान जाती है, लेकिन उससे पहले कहती है कि आपकी मम्मा नहीं मानेगी इस बात को। सैम कहता है उसे आप रहने दो, मैं संभाल लूंगा। टीना कार के अंदर बैठती है। सैम भी उसे लेकर बहुत ज्यादा खुश था। दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। दोनों अपनी अपनी फोटो देख रहे थे। सैम कहता है कि आज से तुम मेरे घर आकर रहोगी, अपना सामान लेते आओ, इसमें कोई किंतु परंतु करने की जरूरत नहीं है। टीना कुछ नहीं करती और वहाँ से चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए। सैम फोन मिलाकर अपने असिस्टेंट को कहता है गाड़ी तैयार करो। अगले दिन टीना को ऑफिस में देखकर सब चौंक रहे होते हैं। सभी को लग रहा था कि टीना को आज ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। तभी टीना के पास सैम का असिस्टेंट आता उसके घर की चाबी मांगने, क्योंकि उनका सारा सामान उसे अपने घर में शिफ्ट करवाना था। यहाँ पर नियान उसे ताना मार रही होती है कि इसकी तो एक बच्ची भी है, इससे कौन शादी करेगा। तभी पीछे से मैनेजर आकर उन दोनों को वार्न करता है कि अफवाहों में को फैलाना बंद करो, नहीं तो नौकरी से निकाल दी जाओगी। मैनेजर को ऐसा लगता है कि टीना की वजह से मिस्टर सैंग को उस दिन बहुत गुस्सा आया था, इसलिए जैसे ही टीना ऑफिस रूम में जा रही होती है, मैनेजर तुरंत उसे रोककर फाइल लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सैम की माँ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सैम उसे समझा रहा था कि मेरी बेटी है 6 साल की, तो उसकी माँ कहती है वो किसी और की होगी, तुम्हारी नहीं। तभी सैम उसे पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट दिखा देता है जो पॉजिटिव होती है। इससे तो उसके दिमाग में हलचल मच जाती है। अब उसके पास कोई चारा नहीं होता है बोलने का, तो वो बोलती है ठीक है, अब तुम घर के मुखिया हो तो तुम ही सब फैसला लोगे, मेरी कौन सुनता है यहाँ पर। सैम अपने माँ से पूछता है कि क्या आपने उसे पैसे दिए थे, मतलब पैसे ऑफर किए थे मुझे छोड़ के जाने के लिए। माँ यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ऐसा किया था और उसने तो पैसे लिए भी थे तुम्हें छोड़ने के, वो सच में लालची थी। लेकिन यहाँ पर सच्चाई अभी सैम को पता नहीं है कि उसने पैसे क्यों लिए थे। लेकिन सैम को तो इतना समझ आ गया था कि वो मुझसे प्यार करती थी। वो माँ को वार्न करके चला जाता है। सैम बैठा चुपचाप बीते पल को याद कर रहा था, जब उसकी फर्स्ट आने पर भी रिपोर्ट उसकी माँ ने नहीं देखा और इग्नोर कर दिया, और उसके पापा तो उसे थप्पड़ भी मार दिए उसकी कलाकारी पर। वो इस चीज को याद कर रहा था और अपने घर आता है। घर आते ही मेड उसके लिए शहद वाला पानी लेकर खड़ी थी और कहा मैडम ने आपके लिए तैयार किया था कि जब वापस आप आए तो इसे आपको दे दिया जाए। सैम मेड को आराम करने को बोल देता है। सैम पानी पीते पीते याद करता है कि पहले भी उसके पेट में दर्द होता था तो सैम को वो पानी लाकर देती थी और उसे अच्छा लगता था। सैम टीना के पास आता है और फिर से सोचता है कि ये मुझसे कितना प्यार करती थी, अचानक हमारे बीच इतनी दूरियां कैसे आ गई। वैसे ही टीना की नींद खुल जाती है। टीना सर्जरी के बारे में पूछती है। सैम बताता है कि उसे एक डोनेट करने वाला मिल चुका है। इस बात से टीना बहुत खुश होती है और उसे हक करने जाती है। तभी उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और वो रुक जाती है। टीना सैम को धन्यवाद कहती है, लेकिन सैम कहता है कि वो मेरी भी बेटी है, इसमें थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं। सैम वहाँ से चला जाता है। सैम मेड से कहकर टीना की पसंद का खाना बनवाता है। टीना बाहर आती है तो सैम उसे खाना खाने को कहता है और दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। दोनों साथ में ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी सैम उसे कहता है चलिए साथ में चलते हैं। टीना कहती है मुझे हॉस्पिटल जाना है अपनी बेटी से मिलने। सैम कहता है कि चलो साथ में हॉस्पिटल से मिल लेंगे, उसके बाद ऑफिस चले जाएंगे। टीना कहती भी है कि नहीं, वहाँ सब सहकर्मी देख लेंगे और फिर बातें बनाएंगे। सैम अकेले ही ऑफिस जाता है और वो पल को याद कर रहा था जब दोनों ने मन्नत मांगी थी पेड़ पर धागा बांधते हुए कि दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और दिलो जान से एक दूसरे को चाहेंगे। सैम ये भी सोच रहा होता है कि शायद वो हमारी मैरिज को पब्लिक अभी नहीं करना चाहती है, इसके लिए वो अभी रेडी नहीं है। सैम ऑफिस में होता है और अपने असिस्टेंट से बात कर रहा था। वो बातें मैनेजर भी सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि सर की शादी हो गई है और वो सभी में ये बातें फैला भी देता है। सभी एक दूसरे को मैसेज करने लगते हैं गुपचुप तरीके से और टीना तक भी ये बात पहुंच जाती है। टीना जब ऑफिस से जा रही होती है तो सैम का असिस्टेंट उसे गाड़ी में बैठने को कहता है। टीना कहती है लेकिन मुझे तो काम पर जाना है। असिस्टेंट बताता है कि आप अभी चलिए, आपके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। टीना मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। टीना बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर वहां आई थी, बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। सभी उनका वेलकम करते हैं। दरअसल ये पार्टी मिस्टर सैम ने सीक्रेटली रखा था
ताकि वो अपनी वाइफ को यहाँ पर पब्लिक अनाउंस कर सके। यहाँ पर नियान भी पहुंची थी अपनी फ्रेंड के साथ और वो कह रही थी कि कैसे ये संभव हो गया, इतने कोल्ड से दिखने वाले हमारे सीईओ गुपचुप तरीके से शादी कैसे कर ली, और वो लड़की कौन है जिनके साथ उनकी जोड़ी बन गई। तभी वहाँ पर उसे टीना दिखाई देती है और वो कहती है, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम एक गरीब घर की लड़की हो, तुम सचमुच सुधरने वाली नहीं हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक आ पहुँची। चुप क्यों हो? चुप्पी का मतलब मैं क्या समझूं? तुम सच में यहाँ किसी को फंसाने आई हो या खुद को बेच दिया है? तभी एंट्री होती है मिस्टर सैम की, जो अपना हाथ उसके कमर पर रख देता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है और उसे देखते हुए कहता है कि ये मेरी वाइफ है, टीना मेरी पत्नी है। अब ऊंची आवाज में इससे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नियान तो कहने लगती है, आपने क्या कहा? इतना बड़ा मजाक। सैम कहता है, आपको याद दिला दूं, टीना मेरी पत्नी है और जहाँ दूसरी बार इसे परेशान करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो टीना से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तभी नियान के साथ खड़ी लड़की उनकी चापलूसी करने लगती है, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। नियान उसे कहती है, तुम तो बहुत बड़े चापलूस हो, और उसे धक्का देती है। लड़की समझाती है कि जब उसका ही राज चल रहा है इस ऑफिस पर तो उससे दुश्मनी रखना सही नहीं होगा। सभी साथ में ड्रिंक करते हैं। टीना पीछे खड़ी होती है और वो बाहर चली जाती है। तभी मिस्टर सैंग भी उसके साथ पीछे पीछे आते हैं और उसके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। सैम उससे पूछता है, तुम बाहर क्यों चली आई? टीना कहती है कि मुझे इस तरह का पार्टी पसंद नहीं, मुझे सफोकेशन हो रही थी इसलिए मैं बाहर चली आई। टीना ये भी उससे पूछती है कि आपने मुझसे शादी क्यों की? क्या मैं आज भी आपको पसंद हो? सैम उसे जवाब देता है, तुम मुझे शुरू से ही पसंद हो। बातों ही बातों में सैम उसे कहता है कि तुम तो किसी और को चाहती थी ना। टीना कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। सैम कहता है, वो अमीर आदमी? टीना बात बदलते हुए कहती है कि वो शराब की बोतल की ढक्कन बहुत यूनिक थी। सैम कहता है, अच्छा तुम कहानी बनाने में भी मास्टर हो। सैम बताता है कि जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो मैं बस काम और काम और काम ही करता आया हूँ, परिवार बनाने का कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। सैम उसे पकड़ कर कहता है, प्लीज मुझे एक बार बात बता दो कि तुमने मेरे साथ 6 साल पहले ऐसा क्यों किया? मुझे छोड़ के किसी और के साथ क्यों चली गई? क्योंकि सैम के मन में अभी भी उलझन है। टीना मन ही मन सोचती है, ये अतीत के बारे में क्यों जानना चाहता है? अब क्या रखा है अतीत में? टीना बात को बदलते हुए कहती है कि चलिए कोई और बात करते हैं, लेकिन सैम उससे बोलता है कि अतीत के बारे में मुझे जानना है, तभी मुझे सुकून मिलेगी कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। टीना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो सच भी तो नहीं बता पा रही थी उसे। सीन कट होता है और ऑफिस का सीन देखते हैं। ऑफिस में एक आदमी आता है। असिस्टेंट उसे आगाह कर देता है कि बॉस का मूड खराब है इसलिए ज्यादा बात ना करो। दरअसल ये आदमी वो है जिसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रखा है कि इन 6 सालों में टीना के साथ क्या हुआ, वो कहाँ थी और कैसे थी, किस हाल में थी, किसके साथ थी। लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता तो सैम उस पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि तुम इतने कामचोर हो कि बता नहीं सकता, तुम अपना काम सही से करो तब दोबारा अपनी शक्ल दिखाना। असिस्टेंट उसे बाहर का रास्ता दिखाता है। वो जाते जाते बोलता है कि बॉस अपनी पत्नी को ठीक से जानते भी नहीं है। टीना मैनेजर से छुट्टी मांगती है। मैनेजर बहुत ही विनम्र अंदाज में कहता है, आप छुट्टी क्यों मांग रही हैं? अब तो इस पूरे ऑफिस की मालकिन है, प्लीज आप छुट्टी ना मांगे, आपको जब मन करे आए, जब मन करे जाए। ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था नियान को। वो सारी बातें किसी को कॉल पर बता देती है। सैम असिस्टेंट को बुलाकर कहता है कि मेरी वाइफ कहाँ है? असिस्टेंट बताता है कि वो हॉस्पिटल गई है अपनी बेटी से मिलने। सैम भी तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ टीना अपनी बच्ची से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो उससे मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन जाओ को तो घर जाना था। वो बार बार कहती है, मुझे यहाँ नहीं रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे आपके साथ जाना है। तभी वहाँ से सैम आता है। सैम को देखकर जाओ बहुत खुश होती है और कहती है, अब मुझसे मिलने नहीं आते। सैम कहता है कि मुझे माफ करना, पापा आजकल काम में बहुत व्यस्त है, तुमसे मिलने नहीं आ पाए। जाओ कहती है कि मेरे डिस्चार्ज होने का इंतजार कीजिए पापा, फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। नर्स आकर बताती है कि कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जिस पर आपको सिग्नेचर करने हैं। टीना उससे बोलती है ओके और चली जाती है। सैम जाओ को बोलते हैं थोड़ा आराम करो, लेकिन जाओ तो मस्ती के मूड में थी, वो बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रही थी। तभी टीना का वॉलेट वहाँ पर गिर जाता है जिसमें उसी लड़के की फोटो होती है, जिसे देखकर सैम को इतना गुस्सा आता है। गुस्से में देखकर जाओ उसे कहती है भी कि आपको क्या हुआ डैड, सब ठीक है ना? आपके जाने के बाद मेरी माँ ने अकेले ही मेरा बहुत ख्याल रखा, प्लीज मेरी मम्मी से दुखी मत होइएगा। वो उसे बड़े प्यार से समझा रही थी और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। सैम उसे यकीन दिलाता है कि जब तक माँ तुम्हारी
मेरे साथ है, उसे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सैम वो फोटो अपने पास रख लेता है और बस उसी के बारे में सोचे जा रहा था, क्योंकि वही लड़का था जिसकी वजह से सैम और टीना अलग हुए थे। और आज भी टीना अपने वॉलेट में उस लड़के का फोटो रखती है, जिस वजह से सैम को और बुरा लग रहा था। टीना बाहर आती है और वो फोटो उससे मांगती है। वो वॉलेट तो वापस कर देता है लेकिन फोटो नहीं देता। वो पूछती भी है कि अंदर तस्वीरें थी, वो वापस करो मुझे। सैम हंसता है और वो तस्वीर फेंक देता है और वहाँ से चले जाता है बहुत गुस्से में। इधर टीना को भी उस पर गुस्सा आया था उसकी हरकत देखकर। टीना उस तस्वीर को देखकर एक चीज सोच रही थी कि मैंने उससे बहुत झूठ बोला है। अब ज्यादा झूठ बोलना मेरे जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर सकती है, इसलिए मैं उसे बहुत जल्द सारी सच बता दूंगी। टीना घर आती है जहाँ मेड उसे बताती है कि सर पहले ही आ चुके हैं। सैम अंदर से कप की कॉफी लेकर आता है। यहाँ पर तलाक की बातें दोनों करते हैं। डिवोर्स की बात पहले सैम ने ही शुरू की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा था टीना से। वो कहता है भी है कि डिवोर्स के बाद मैं अपनी बेटी के खर्च खुद उठाऊंगा और तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। वो टीना सोचती है एक झूठ छुपाने के लिए मुझे और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। सैम ऑफिस में बहुत दुखी होकर बैठा था, तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि नियान आपसे मिलना चाहती है और उससे आपको बात करनी चाहिए। नियान अंदर आती है और कहती है कि हमने जो एग्रीमेंट साइन किए थे उसे तुम प्लीज देख लो। हम लोग दोनों इतने दिनों से साथ काम कर रहे हैं, तुम्हें उस लड़की से शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई। सैम गुस्सा होने लगता है तो वो बोलती है गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मेरे पिताजी तुम्हारा शुरू से साथ दे रहे हैं, मैं सचमुच तुम्हारे लायक थी। और वो ये भी कहती है कि तुमने उससे शादी कैसे कर ली, उसकी तो एक 6 साल की नाजायज बेटी भी है। सैम गुस्से में फट पड़ता है और वो बोलता है कि वह मेरी बेटी है और वो मेरे साथ है। नियान गुस्से में कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो आपसे झूठ बोल रही होगी। वह इसी तरीके के परिवार से आती है। मेरी माँ ने उसके छोटे भाई को, जब उसका छोटा भाई बीमार था तो भी वो उसके लिए पैसे मांगने आई थी। सैम यहाँ पर चौंक जाता है। छोटा भाई? तब वो उसमें उसी फोटो देखता है और वो उसे दिखाता है कि वो उसका छोटा भाई है। दरअसल टीना के साथ जो लड़के को उसने देखा था वो उसका छोटा भाई था। और सैम को सारी बातें समझ आ जाती है कि यह किसी और से प्यार करने की वजह नहीं थी। हमारा ब्रेकअप एक बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से हुआ था। वो पेपर फाइल वहीं पर फेंक कर चला जाता है। नियान तो चिल्लाती रह जाती है। सैम बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर जो इतने दिनों से आग लगी हुई थी, शायद आज उस पे पानी पड़ गया था। अब उसको याद आ रहा था कि कभी टीना ने उसे धोखा दिया ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत मजबूर थी, पहले अपनी भाई की वजह से और अब अपनी बेटी की वजह से। उसे सारी बातें याद आने लगती है और वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टीना से कैसे सामना करेगा। टीना को जितने दर्द दिए थे वो सारे एक एक करके उसके सामने आ रहे थे और वो अपने आप को कोस रहा था कि मुझे ये बात पहले क्यों नहीं पता हुई। वो दौड़ते भागते अपने घर पहुंचता है और मेड से कहता है कि टीना कहाँ पर है। मेड बताती है कि वो गेस्ट रूम में है। वो दौड़ते हुए गेस्ट रूम पहुंचता है। टीना अपने बाल पोंछ रही थी क्योंकि वो शावर लेकर आई थी। सैम बिना कुछ बोले उसे पैशनेटली किस करने लगता है, जैसे बरसों बाद मिले हों दो अजनबी। टीना उससे पूछती भी है क्या हुआ तुम्हें, कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो उसे बस पैशनेटली किस कर रहा था। प्यार तो वो सिर्फ टीना से ही करता था इतने सालों तक। सैम उसे बताता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि वो तुम्हारा भाई है। फिर टीना बहुत ही दुखी मन से बताती है कि उसके भाई को एक गंभीर बीमारी हो गई थी, इसलिए आपकी माँ से मुझे 10 लाख रुपए लेना पड़ा था, क्योंकि मेरे बिना भी आप अच्छी जीवन जी सकते थे, लेकिन मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा और मैंने आपकी मॉम को कॉल करके 10 लाख रुपए मांग लिया। उसके पापा बहुत उस समय चिंतित थे, इस वजह से उसे उस 10 लाख रुपए को लेना पड़ गया था। वो मजबूर थी। सैम कहता है कि तो उस समय मेरी माँ ने तुम्हें ढूंढ ही लिया था सौदा करने के लिए। उसकी माँ ने ये तक कह दिया था कि इस बच्चे को इस्तेमाल करके मेरे जिंदगी में आना चाहती हो, मेरे परिवार में। टीना बहुत ही अच्छे से कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं तो सैम से प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने बिल्कुल भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया था और उसकी जिंदगी से निकल जाने का सौदा किया था। पैसे लेने के बाद सर्जरी हो गई थी उसके भाई की, लेकिन फिर भी उसका भाई नहीं बचा। इस बात से टीना और उसके डैड बिल्कुल टूट गए थे और ये शहर छोड़कर वो दोनों कहीं और चले गए थे। वापस सीन प्रेजेंट में आता है। टीना बताती है कि आपकी माँ सही कह रही थी,
आपको कोई ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो आपके काबिल हो, यानी कि आपके फैमिली से उसका मेल जोल हो। सैम कुछ नहीं करता और प्यार से उसके माथे पे किस करता है। सैम की आंखों में प्यार था जो इतने दिनों से वो छिपाए हुए था, और वो कहता है तुम सबसे बेहतर हो मेरे लिए। यह मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अब बहुत समय जा चुका है, मैं एक पल भी तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। सैम कहता है कि ये सब अतीत की बात है, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और अपनी बेटी की भी। मैं कहीं नहीं जा रहा, हम तीनों साथ में रहेंगे। फिर उसे किस करता है और दोनों एक दूसरे को किस करते। सैम टीना को लेकर अपनी माँ से मिलवाने लाता है। उसकी माँ कहती भी है, दरअसल सैम की माँ उसकी बेटी से मिलने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता कि वो बीमार है। सैम यहाँ पर टीना को प्रोटेक्ट करता है। सैम की माँ यहाँ बहुत बेशर्म की तरह टीना से बोलती है कि वाह, मेरे पैसे भी ले लिए और बच्चा भी पैदा कर लिया, फिर 6 साल बाद आई हो अपना हक लेने। इतने सारे ताने देने के बाद वो अपनी पोती से मिलती है और उसका नाम पूछती है। उसे देखकर शायद उसके सीने में भी प्यार आ जाता है, क्योंकि वो बहुत बीमार थी। सैम से वो पूछती है कि वो इतने बीमार कैसे हो गई, डॉक्टर ने क्या कहा है। सैम बताता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। उसकी माँ को रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलत किया था टीना के साथ, और वो अपने बेटे से माफी भी मांगती है और कहती है कि मैं थोड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझ में समझ नहीं है। सैम कहता है कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहती हैं तो हमारे फैमिली की मुश्किलें बढ़ाना बंद कर दे और सभी के साथ प्यार से मिलकर रहें। माँ बहुत खुश होती है और वो कहती है मैं जरूर अब सभी के साथ अच्छा बिहेव करूंगी, खासकर टीना के साथ। वो टीना के पास जाती है टीना से बात करने। टीना नीचे सीढ़ियों पर बैठी थी, ये सोच में कि उसकी माँ अभी मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। टीना से वो माफी मांगती है अपनी गलतियों के लिए। टीना उसे माफ भी कर देती है। सीन चेंज होता है, टीना अपने बेडरूम में होती है और सैम उसके पास आकर बैठता है। पूछता है क्या हुआ, मेरी माँ ने तुमसे कुछ कहा। टीना उसे हक कर लेती है और कहती है कि सैम धीरे से उसके करीब आता है और कहता है 6 साल लंबा इंतजार करवाया तुमने, अब ये गैप तुम्हें भरना पड़ेगा, इसकी कीमत तुम्हें हर रात बितानी होगी, और उसे बेड पर लेटा देता है। अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ सैम ऑफिस में होता है। मैनेजर आकर सैम को बताता है कि आज हमें बाहर जाना है, यानी कि विदेश, एक एग्रीमेंट साइन करना है, हम लोग साथ में वहाँ डिनर भी करेंगे। तभी सैम कहता है मैं नहीं जा सकता, मुझे अपने वाइफ के साथ डिनर करना है, वो भी घर पर। और वो कहता है मेरी पत्नी मेरे रात के खाने पर इंतजार कर रही है। मैनेजर मन ही मन सोचता है कि पत्नी होने से कितना अच्छा होता है। सैम को एक फोन आता है हॉस्पिटल से। दोनों भागकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ उसके ससुर जी रहते हैं और कहते हैं चिंता मत कीजिए, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हार्ट मिल चुका है। डॉक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि तुरंत ही सर्जरी शुरू कर दी जाएगी, और हमने यहाँ पर बहुत ही अनुभवी डॉक्टर को बुलाया है, बस वो सिग्नेचर लेने आए थे। सैम उस पर सिग्नेचर कर देता है। जाओ को सर्जरी रूम में ले जाया जा रहा था। वो कहती है मम्मी और पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। टीना और सैम दोनों उन्हें सांत्वना देते हैं और वो अंदर रूम में चली जाती है। और अब टीना बहुत परेशान थी, सैम उसे हिम्मत दे रहा था। सैम की माँ तभी हॉस्पिटल आती है और टीना से कहती है कि मेरी पोती की सर्जरी हो रही है, तुमने मुझे सूचित भी नहीं किया। और फिर उसे हिम्मत भी देती है कि वो ठीक हो जाएगी, देखना सब ठीक हो जाएगा। फिर सभी इंतजार करने लगते हैं। डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं सर्जरी सफल रही, मरीज अब बिल्कुल ठीक है। टीना और सैम एक दूसरे को हक कर लेते हैं। टीना जाओ के पास बैठी होती है। सैम उसे अपनी ब्लैंकेट देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर सो लो, बहुत देर से जागी हो तुम। टीना कहती है कि मैंने वादा किया था जाओ से कि जब तक वो जाग ना जाए मैं नहीं सो सकती, सबसे पहले वो मुझे देखना चाहेगी। जाओ उठते ही अपने पापा से कहती है कि हम लोग दोनों साथ में तितलियां पकड़ने जाएंगे। सैम भी कह देता है कि हाँ तुम अच्छे से ठीक हो जाओ तो फिर हम लोग साथ में चलेंगे। सीन कट होता है और ऑफिस का दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की टीना को बहुत परेशान कर रही थी। वो उसे छोटे छोटे काम करने को देती है, जबकि वो जानती है कि वो अध्यक्ष की पत्नी है। तभी उसकी सास वहाँ पर आती है टीना की, और उन सब लड़कियों को फायर करने को कह देती है मैनेजर से कि मुझे इन तीनों लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे फायर कर दो। और वो टीना के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाती है। वो उससे बहुत अच्छे से बात करती है। टीना वेडिंग कॉस्ट्यूम में तैयार होती है क्योंकि आज उसकी शादी है सैम के साथ, और उसकी सासू माँ उसकी मदद कर रही थी। असिस्टेंट आता है और उसे ले जाने की बात करता है। सैम उसका वही इंतजार कर रहा था, उसी पेड़ के नीचे जहाँ दोनों ने कस्में खाई थी साथ रहने की। टीना की बेटी जाओ आती है, उसके हेयर में एक क्लिप लगाती है और दोनों साथ में चलते हुए सैम के पास आते हैं और दोनों शादी के वादे करते हैं।
सैम उसे किस करता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अभी इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली अच्छी वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलती हूँ एक अच्छे न्यू ड्रामा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज।